देखिए बच्चों, आज हम आपको मैथमेटिक्स के एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके माध्यम से आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा और आप जब न्यूमेरिकल्स लगाते हैं उनके बीच में जब आपको पूर्ण वर्ग बनाने आता है तो आपको प्रॉब्लम आती है। तो आज हम पूर्ण वर्ग बनाना सीखेंगे। ठीक, तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दो विधियां होती हैं। दो विधियां कहें या दो प्रकार की प्रॉब्लम आती है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पहली प्रकार की प्रॉब्लम क्या आती है, यदि बहुपद क्या हो, ऐसा हो जिसमें केवल एक पद का वर्ग बनता हो। फिर से, यदि हमारे पास बहुपद ऐसा हो जिसमें एक पद का वर्ग बनता हो तो पूर्ण वर्ग बनाना फर्स्ट केस क्या बेटा, जब एक पद का वर्ग प्राप्त हो। तो अगर ऐसा बहुपद दिया है मुझे जिसका पूर्ण वर्ग बनाना है जिसमें केवल एक पद का वर्ग है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तब क्या बेटा, पूर्ण वर्ग क्या बेटा बनाने के लिए क्या करते हैं, मध्य पद का गुणांक, मध्य पद का गुणांक का आधा ले लेते हैं और उसका वर्ग। फिर से, मध्य पद के गुणांक का आधा और उसका वर्ग जितना मिलता है उसको जोड़ और घटा करके पूर्ण वर्ग बना लिया जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मध्य पद के गुणांक का आधा यानी हाफ। किसका हाफ बेटा, हाफ। किसका हाफ, मध्य पद के गुणांक का। अब आप कहेंगे सर मध्य पद क्या होता है, तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये द्विघात है, ये पहला पद कहलाएगा और ये अंतिम पद कहलाएगा और ये मध्य पद कहलाएगा। अगर मान लीजिए ये पद नहीं भी है तब भी ये मध्य पद कहलाएगा क्योंकि अंतिम पद 0 माना जा सकता है। यानी द्विघात बहुपद में पहला पद द्विघाती वाला, तीसरा पद अचर और जो मध्य पद माना जाता है वो एक घात का माना जाता है। अच्छा, एक चीज और बेटा ध्यान देना, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी गुणांक नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको कॉमन लेकर बाहर निकाल लेते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। देखिए, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड करना है। अगर मैं ऐसे गुणनखंड करूं तो देखो क्या होगा, x कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x माइनस 8 और ये आंसर हो जाएगा। x कॉमन, यहाँ x और यहाँ 8 और यही आंसर हो गया। लेकिन मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। अब आप कहेंगे सर पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, तो मैंने अभी बताया, इसमें देखो केवल एक पद का वर्ग हो रहा है, केवल x का वर्ग हो रहा है, दूसरे पद का वर्ग नहीं है, केवल एक पद का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि क्या बेटा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, बराबर क्या करेंगे, मध्य आधा। किसका आधा, मध्य पद का गुणांक और जितना मिलेगा उसका वर्ग को क्या बेटा जोड़ने व घटाने पर। तो देखिए आधा ले लिया, मध्य पद का गुणांक, याद रखना मध्य पद नहीं लेते, मध्य पद का गुणांक लेते हैं, यानी चर राशि के साथ जो गुणे में लिखा है। तो बताइए क्या लिखा है, 8, वो भी काहे का, माइनस का, और इसका क्या बेटा वर्ग। तो गौर से देखिए, आधा करूंगा तो -4 का वर्ग यानी 16 को जोड़ने व घटाने पर। तो अब मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या कर देना चाहिए, 16 को जोड़ व घटा देना चाहिए। अब मैं देखता हूं, जोड़ता हूं घटाता हूं, देखिए कैसे, किसको, 16 को जोड़ना घटाना चाहिए। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो जरा देखो, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये 16 जोड़ लिया और 16 घटा लिया।
मैंने 16 को जोड़ लिया, 16 को घटा लिया। आइए देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, 16 को 4 का स्क्वायर माइनस 16। गौर से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे लिखना 2, a की जगह x और b की जगह 4, 4 दूना 8, तो ये 2ab लिखा है और काहे का लिखा है, माइनस का, तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसके बाद ये माइनस 16 है, 16 को क्या कर सकते हैं, 4 का वर्ग। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्या आ गया, x माइनस 4 प्लस 4 और एक बार माइनस में x माइनस 4 माइनस 4। यहां पर देखिए 4 से 4 कट गया, x आ गया और x माइनस 8, और यही क्या मिल गया, आंसर। तो ये पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। जब केवल एक पद का वर्ग मिले तो क्या करते हैं, मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं और हमारा गुणनखंड प्राप्त हो जाता है। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, मैंने एक एग्जाम्पल और आपके सामने लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब मुझे इसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग करना है। तो फिर से देखिए, केवल किसका वर्ग हो रहा है, x का वर्ग, केवल एक पद का वर्ग हो रहा है। तो बताइए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग क्या करने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, आधा किसका बेटा, मध्य पद का क्या बेटा, गुणांक, और जिस जो आए उसका वर्ग को क्या बेटा, जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। तो अब देखिए सवाल में क्या बेटा, 1/2 मध्य पद का गुणांक, तो ये द्विघात पद है, ये अचर पद है, ये मध्य पद है। तो मध्य पद का गुणांक क्या है, -4, जितना आएगा उसका वर्ग। तो बताओ 2 से काटोगे, -2 का वर्ग, यानी 4 को क्या बेटा, जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। अब हम इसको क्या बनाएंगे, पूर्ण वर्ग। आइए सवाल क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब मुझे इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करूंगा, इस 4 को जोड़ने और 4 को क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख लीजिए। अब मुझे क्या करना है, इस 4 को जोड़ना है, 4 को घटाना है, इस 4 को जोड़ना है, 4 को घटाना है, माइनस क्या है 5, क्या बन गया ये, देखो गौर से, x का स्क्वायर माइनस के 4x, 4 को क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और ये 5 4 9 हो गया। अगर गौर से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है, चाहे चेक कर लो, 2 a की जगह x, b की जगह 2, 2 दूना 4x, 2ab लिखा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो गया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 9, x माइनस 2 का स्क्वायर और 9 को क्या कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का कॉन्सेप्ट, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो x माइनस 2 प्लस 3 और x माइनस 2 माइनस 3, तो x प्लस 1 आया और x माइनस 5, और यही क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आप जब एक पद का वर्ग हो तो उसका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड किए जा सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, एक एग्जाम्पल आपको और कराऊंगा।
देखिए बच्चों, एक प्रॉब्लम और आपके सामने है, 49x² माइनस 56। अब अगर इसको मुझे नॉर्मल गुणनखंड करना हो तो नॉर्मल गुणनखंड क्या हो जाएंगे, x कॉमन हो जाएगा और 7 कॉमन, तो 7 सते और 7 और ये क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर मुझे इसका पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना हो तो इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करूंगा वो सीखना है, वो फिर ऐसे गुणनखंड नहीं होंगे। उसके लिए क्या करना चाहिए, x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, बार बार रिपीट कर रहा हूं, x² का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे कॉमन ले लो। तो गौर से देखो, 49 है बेटा, कॉमन ले लिया, यहां पर कितना बचेगा x² और 49 कॉमन लेने पर नहीं है तो कहां चला जाएगा, बट्टे, और साथ में क्या आ जाएगा x। आगे आइए, क्या लिखा है 49 और क्या लिखा है x², काटा जाए तो 7 8 56, 7 सते 49, ये आया। अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं जरा देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जरा ध्यान से देखो क्या करते हैं, हाफ और क्या बेटा, मध्य पद का क्या बेटा, गुणांक का स्क्वायर को क्या करने पर, जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। तो जरा देखिए, हाफ ले लिया, मध्य पद का गुणांक, तो जब बताओ क्या होता है, ये द्विघाती पद, ये मध्य पद और एक अचर पद होगा, वो नहीं है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। मध्य पद का गुणांक कितना, -8/7, इसका वर्ग क्या करने पर, जोड़ने व घटाने पर। तो जरा गौर से 2 से काटेंगे, -4/7 यानी 4 चौको 16, 7 सते 49 को जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। अब मैं इसको जोड़ूंगा और घटाऊंगा, तो मेरा सवाल क्या था बेटा, कितना था सवाल, कितना था 49, क्या बेटा, और क्या था x² माइनस के क्या बेटा 56 अपान 49 और x। अब मैं क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 16/49 को जोड़ूंगा और 16/49 को घटाऊंगा। तो देखिए 49 तो जैसे का तैसा, यहां पर x² 56 अपान क्या बेटा, इसको ले लेते हैं, ठीक, कितना काट लेंगे, तो काट लो बेटा, 7 8 56, 7 सते 49, ये बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इस 16/49 को जोड़ना है और 16/49 को घटाना है। तो 16/49 और 16/49, आइए देखिए क्या करेंगे, 49, गौर से देखो ये क्या हो गया, ये बताओ क्या हुआ, x का स्क्वायर 8/7x और 4/7 का क्या बेटा स्क्वायर, माइनस 16/49 जैसे का तैसा। अब आप क्या लिखा है 49, यहां पर गौर से देखो, ये फार्मूला बनेगा a² + b² माइनस 2ab। आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, 2 a की जगह x और b की जगह 4/7, 4 × 8/7 वही आ जाएगा। तो क्या बनेगा, a² + b² माइनस 2ab, यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह x और b की जगह 4/7 का होल स्क्वायर, और यहां भी 16/49 को 4/7 का होल स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, बिल्कुल a² - b² का सूत्र, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो क्या किया हमने, x माइनस 4/7, एक बार प्लस में 4/7 और एक बार माइनस में 4/7। आइए बेटा क्या हुआ 49, यहां पर क्या हो गया, गौर से देखिए 4/4 तो यहां पर x आएगा और यहां x माइनस 4 4 8/7 देगा।
और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो 7 का एक इसमें दे दो और एक इसमें, तो इसमें दोगे तो 7x होगा और इसमें करोगे तो 7x और 7 से यहाँ 8 और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए इस प्रकार ये पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कंप्लीट करते हैं। बस एक चीज ध्यान देनी होती है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर एक पद का वर्ग है तो मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग, और मध्य पद का गुणांक क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये अचर पद, ये द्विघाती पद हमेशा एक घात का पद मध्य पद माना जाता है। मान लीजिए नहीं है अचर पद तो 0 माना जाएगा। दूसरी जो ध्यान देने वाली बात होती है कि x स्क्वायर का कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे कॉमन ले लेते हैं और फिर ये कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड आपको पूरी तरह आ जाएंगे। अभी सिर्फ ये एक मेथड है, एक विधि है जिसमें केवल एक पद का वर्ग होता है। अब आपको दूसरा तरीका बता रहे हैं, जब 2 पदों का वर्ग होता है तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे किया जाता है। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, आइए देखते हैं। तो जब 2 पदों के, तो सेकंड केस जब 2 पदों के वर्ग बन रहे हैं तो सेकंड केस क्या बेटा, जब 2 पदों के वर्ग प्राप्त होते हैं तो क्या बेटा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक मार्क, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो 2 अंडर रूट क्या बेटा, प्रथम वर्ग पद इंटू द्वितीय वर्ग पद, फिर से देखिए को क्या बेटा जोड़ते व क्या करते हैं, घटाते हैं। फिर से अगर 2 पदों के वर्ग प्राप्त होते हैं, एक से ज्यादा 2 पदों के वर्ग प्राप्त हो तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 प्रथम वर्ग पद गुणे द्वितीय वर्ग पद, और जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे। कैसे वो आप देखिए बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले रहे हैं, मान लीजिए क्या है, x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। मान लीजिए ये एक न्यूमेरिकल है और आपसे कहा जाए कि इसको पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 2 पदों के वर्ग बन रहे हैं, x पावर 4 x स्क्वायर का स्क्वायर और 9 3 का वर्ग, तो 2 पदों के वर्ग बन रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इसको x स्क्वायर का स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर और इसको बिल्कुल अलग कर दोगे 2x स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, इसलिए पूर्ण वर्ग क्या बेटा बनाने के लिए क्या करोगे बेटा, 2 अंडर रूट क्या बेटा, प्रथम वर्ग पद क्या होता है, प्रथम वर्ग पद, तो क्या बेटा पहला वर्ग पद और दूसरा वर्ग पद, क्या करते हैं पूर्ण बनाने के लिए, पहला वर्ग पद दूसरा वर्ग पद। तो बताओ पहला वर्ग पद क्या लिखा है, x स्क्वायर का स्क्वायर, और दूसरा वर्ग पद क्या लिखा है, 3 का स्क्वायर। तो क्या बेटा पहला वर्ग पद दूसरा वर्ग पद, तो 2 अंडर पहला वर्ग पद दूसरा वर्ग पद, पहला वर्ग पद x स्क्वायर का स्क्वायर और दूसरा पद 3 का स्क्वायर। तो बताओ बेटा x स्क्वायर का स्क्वायर बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर और 3 बाहर निकलेगा तो 3 दूना 6x स्क्वायर को क्या बेटा जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। तो फिर से पूर्ण 2 पदों के वर्ग हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहला वर्ग पद और दूसरा वर्ग पद, पहला वर्ग पद x स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरा वर्ग पद 3 का स्क्वायर, x स्क्वायर बाहर निकलेगा 3 बाहर निकलेगा, 3 दूना 6x स्क्वायर आया, तो जोड़ने व घटाने पर। अब हम अपना सवाल शुरू करेंगे। तो सवाल उठाते हैं। सवाल क्या था, x पावर 4 प्लस क्या था
2x स्क्वायर और प्लस क्या था 9। हमने क्या किया, पहला वर्ग पद x स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरा वर्ग पद 3 का स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, इस 6x स्क्वायर को जोड़ा है, 6x स्क्वायर को घटाया है, तो जोड़ो 6x स्क्वायर को जोड़ा है और 6x स्क्वायर को घटाया। बात से रिपीट करो फिर से, x स्क्वायर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6x स्क्वायर जोड़ा, तो 6x स्क्वायर जोड़ा, 6x स्क्वायर घटाया, और ये जो बचा है क्या बचा है 2x स्क्वायर, इसको भी लिख दिया 2x स्क्वायर। कवर हो रहा है बेटा? आइए देखिए गौर से, ये a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। आप कहेंगे सर 2ab दिख नहीं रहा, तो गौर से देखो 2 a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 3 गुना 6, तो ये क्या है बेटा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 3 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस चिन्ह, क्यों, 6x स्क्वायर में 2x स्क्वायर चला गया तो 4x स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या हो गया 4x स्क्वायर। आप गौर से देखो, x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, 4x को 2x का स्क्वायर, एक बार किस में प्लस में और एक बार किस में माइनस में, तो बताइए x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x a प्लस b, अब a माइनस b, तो x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x, बस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और यही क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार जब दो पदों के वर्ग प्राप्त होते हो तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके पूर्ण वर्ग बनाते हैं। कॉपी कर लीजिए, एक सवाल और कराएंगे। देखिए बेटा, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 ये दिया हुआ है, और इसका मुझे पूर्ण वर्ग क्या करना है, बनाना है। इसमें आप देखेंगे तीनों पद के वर्ग हो रहे हैं, मैं तीनों का वर्ग नहीं लूंगा, मैं एक का लूंगा और इसको अलग कर दूंगा। तो अगर तीनों के वर्ग हो रहे हैं ना, तो आप एक अचर पद को, अगर तीनों के वर्ग हो रहे हो, दो चर हो एक अचर हो, तो कोशिश करिएगा अचर वाले को ले लें, और तीनों चर हो तो फिर चाहे जिसको ले लीजिएगा। तो मैंने एक का वर्ग, बताइए चूंकि क्या बेटा पूर्ण वर्ग क्या करने के लिए, बनाने के लिए क्या करते हैं, तो अंडर रूट प्रथम वर्ग पद गुणे द्वितीय वर्ग पद। आप बताइए पहला वर्ग पद क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरा वर्ग पद क्या है, 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर से बाहर x स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1, यानी 2x स्क्वायर को क्या बेटा जोड़ने व क्या करने पर, घटाने पर। अब आइए देखिए, इसको जोड़ता हूं और घटाता हूं और फिर पूर्ण वर्ग करता हूं, तो बताइए क्या है, x पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। आइए बेटा, x पावर 4 को x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर, और इसको कहां लिख दूंगा, बाहर, तो बताइए प्लस x स्क्वायर, आगे x स्क्वायर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब क्या किया है, 2x स्क्वायर को जोड़ने पर और घटाने पर, तो ये मैंने 2x स्क्वायर जोड़ दिया, 2x स्क्वायर घटा दिया, और जो बचा था मेरा, क्या बचा था, x स्क्वायर, उसको लिख दिया। गौर से देखिए, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a की जगह क्या है x स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, 2x स्क्वायर में 8x स्क्वायर चला गया तो क्या आया, 8x स्क्वायर। अब क्या करूंगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, x स्क्वायर
प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपके गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार आपको पूर्ण वर्ग बनाने का सारे मेथड मैंने पढ़ा दिए। तो अगर एक वर्ग पद बनता हो तो मध्य पद के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते घटाते हैं, और दो पदों के वर्ग बनते हो तो दो और पहला वर्ग पद गुणे दूसरे वर्ग पद का गुणनफल का वर्गमूल जो आता है उसको जोड़ घटा करके आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूर्ण वर्ग बनाना समझ में आया होगा। इन सवालों को एक दो बार लगाएंगे, अच्छे से 2 बार वीडियो को देखेंगे, कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, सवाल लगाएंगे।